वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, ये जो ऊपर हमने 5 पुरुष बताए, 5 झरोखे बताए, उस 5 झरोखे में से देखने वाले जो पुरुष बताए वो ब्रह्म पुरुष हैं। और वो पुरुष कौन हैं? स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं वो। स्वर्ग मतलब सुख, सुख देने वाला स्थान, जो सुख देने वाला स्थान है उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो सुख देने के वो क्या हैं? वो हमें शाश्वत सुख में अंदर धकेलने वाले, पहुंचाने वाले द्वारपाल हैं। द्वारपाल का क्या काम होता है? या तो किसी को रोकना या तो किसी को अंदर जाने की अनुमति देना, तो 2 ही काम करते हैं ना द्वारपाल। तो ये जो ऊपर ब्रह्म पुरुष बताए 5, ये क्या करते हैं? स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, ये स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं। तो जिनकी वैसी दृष्टि नहीं है उनको तो रोक देते हैं, जो अंदर जाने के पात्र नहीं हैं उनको उस सुख से वंचित कर देते हैं, और जो उसके पात्र हैं उनको ये स्वर्ग में अंदर प्रवेश करवा देते हैं। मतलब यहाँ सुख की इतिश्री हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमने सूर्य में, चंद्र में, वायु में, आकाश में सब जगह ब्रह्म को देखा और ब्रह्म समाप्त, ऐसा नहीं है। ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये तो द्वारपाल हैं। इससे आगे तो अनंत सुख है। जब आप द्वार में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो स्वर्ग में तो अनंत सुख है। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स ये एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। तो जो इन 5 को, ब्रह्म पुरुषों को स्वर्गलोक के द्वारपाल के रूप में जानता है कि यही मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे जो जानता है। और जिसकी द्वारपाल से दोस्ती हो जाती है ना, तो वो अंदर का रहस्य भी बता देता है। जो गेट पे व्यक्ति होता है ना, तो उससे पूछें कि भाई इस महल में कहाँ तिजोरी है, किधर किचन है, किधर गार्डन है, किधर फंवारा है, तो वो सारा बता देगा कि आपको उधर से उधर टर्न लेना है, उधर से उधर मुड़ना है, उधर से उधर जाना है। तो वो भेद भी बता देता है पूरा, द्वारपाल जो होता है। तो उसके साथ फ्रेंडशिप होती है। आपने देखे होंगे ना कुछ ऐसे वो नाटक आदि, सीरियल आदि, किसी को कोई रहस्यात्मक कोई फाइल, कोई कागजात, कोई पेपर लेना होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ के क्लर्क को या द्वारपाल को कुछ थोड़ी सी भेंट दे के उसको अपने पक्ष में कर लेता है। फिर वो कहता है आप आराम से ढूंढ लो अंदर, और शायद वहाँ आपको उस अलमारी में, उस पंक्ति में वो चीज़ मिल सकती है। तो उसकी सहायता से वो उसको आराम से लेके चला जाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि में भी और शरीर में भी। अब देखो, इसमें एक मन को भी क्या बताया है? ब्रह्म पुरुष बताया है। मन को भी स्वर्गलोक का द्वारपाल बताया है। माने मन भी हमारी सहायता करने वाला है। नहीं तो सब लोगों ने तो मन को वैरी बताया ना, कि साधना में तो ये मन ही दुश्मन है। लेकिन ये एक अलग दृष्टि है, वो एक अलग दृष्टि है। क्योंकि मन जब सहायता नहीं करता है तो सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन मन को यदि हमने मित्र बना लिया, द्वारपाल बना लिया, ब्रह्म पुरुष के रूप में जान लिया, तो फिर वो हमारे लिए स्वर्गलोक के द्वार खोलने वाला भी बन जाता है। तो ये सारी शक्तियाँ जो हमारे शरीर में हैं, प्राण, अपान, उदान, समान आदि 5 प्राण, ये स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। हमें अपने अंतःकरण में, हृदय में, अंतर हृदय में या अंतरात्मा में उसके रहस्य को जानना है। तो फिर ये प्राण उसका फिर द्वार बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। ये एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेदः अस्य कुले वीरो जायते। तो इस साधक के कुल में वीर उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो साधक इस रूप में पिंड की और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को जान लेता है, ऐसा अनुभव कर लेता है, तो फिर उससे जो भी प्रतिभाएं उत्पन्न होंगी उस साधक से, वो कैसी होंगी? वीर, ओजस्वी। अस्य कुले वीरो जायते स्वर्गम लोकम प्रतिपद्यते। और वो
स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिपद्यते माने प्राप्त कर लेते हैं। ये एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेदः। तो जो इन द्वारपालों को जान लेता है, 5 ब्रह्म पुरुषों को, तो वो स्वर्ग लोक को भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि दरवाजे में प्रवेश कर गए तो अंदर का तो फिर सारा मिल ही जाएगा। तो थोड़ी सी तो आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा जो मकान है, इतना बड़ा हॉल है, उसका दरवाज़ा तो छोटा ही है ना, तो उसमें एक बार घुसे तो ये पूरा का पूरा उपलब्ध हो ही गया फिर तो। और वो दरवाजे में भी जो रोकने वाला है वो उससे भी छोटा है, दरवाजे से भी। और उसमें भी जो लॉक लगने वाला है वो उससे भी छोटा है, सांकल से भी छोटा है। और जो जितना बड़ा लॉक है उसकी चाबी उससे भी छोटी है। तो शुरुआत इस सारे ऐश्वर्य को देखने की कहाँ से होगी? मूल में चाबी। एक चाबी मिले तो ताला भी खुलेगा, दरवाजा भी खुलेगा, सांकल भी खुलेगी, द्वार भी खुलेगा, पूरा का पूरा हॉल भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये हमारी चक्षु, श्रोत्र, वाणी, विचार, इनको हम चाबी बना करके यदि अंदर प्रवेश करने लगें तो अंदर के हमारे सारे खजाने से परिचय हो जाएगा, स्वर्ग लोक ही मिल जाएगा, ऐसा ऋषि का मानना है। आगे, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद्यदिदं अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः। अथ यद अतः परो दिवो ज्योति। और कह रहे हैं ये तो द्वारपाल थे, ये जो ज्योति हमने बताई सूर्य चंद्र आदि, ये तो स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, इससे भी परे परसों बताया था ना, इसके 3 पाद तो द्युलोक में है। ये जो प्रकाश दिखाई, ज्योति स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये तो एक पार्ट है, केवल चतुर्थ भाग है ये तो। अथ यद अतः परो, इससे भी परे जो ब्रह्म है, जो कि दिवो ज्योति दीप्यते, जो द्युलोक में ज्योति के रूप में दीप्त हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु। विश्वतः माने संपूर्ण, विश्वतः पृष्ठेषु पूरे विश्व के पीठ पर माने धरातल पर, समस्त विश्व में जो दिखाई दे रहा है तो वो सब भी वही है। और सर्वतः पृष्ठेषु, जो दिखाई दे रहा है उसके सब ओर, पीठ पर भी और सब ओर भी, अर्थात विश्व में जो दिखाई दे रहा है और विश्व में भी जो दिखाई दे रहा है वो उत्तम उत्तम नहीं, केवल अनुत्तमेषु उत्तमेषु। जो हमें अनुत्तम दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्म का ही रूप है, उससे अलग नहीं है वो। और उत्तमेषु, तो ये एक बहुत समझने जैसी बात है ना, अनुत्तम में भी कैसे ब्रह्म को देखें? उत्तम में तो दिख जाएगा कि ठीक है ये ब्रह्म ही है, पर जो उत्तम नहीं है उसमें भी कैसे ब्रह्म को देखें? ये ऋषि की दृष्टि है। जो अच्छे लोग हैं, साधक हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, उसमें तो ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। पर जो लोग उल्टा पलटा कर रहे हैं उसमें कैसे ब्रह्म दिखे? लेकिन ये ऋषियों को उसमें भी वही दिखता है। इसलिए यजुर्वेद में भी एक मंत्र आता है ना, वहाँ पर नमः कनिष्ठेभ्यो वरिष्ठेभ्यो ऐसे आता है, वहाँ पर असुरेभ्यो और देवेभ्य, तो वहाँ असुरों को भी प्रणाम, भूतेभ्य, पिशाच को भी, भूत को भी, सबको प्रणाम किया है। बड़ा सा मंत्र है एक यजुर्वेद में। तो उसमें जो सांप बिच्छू, जो जो असुर योनि के जो प्राणी हैं उनको भी प्रणाम। तो उनको भी प्रणाम क्यों किया? ताकि वो काटे नहीं। असुरों से भी मतलब थोड़ा वो रखे ना,
उनसे वैर ना करें, वैर करें तो वो और ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए साधक क्या करता है, सबको प्रणाम करके चलता है। वे सबसे बना के हमें निकलना है ना, वहाँ से पार निकलना है ना, हमें उलझना नहीं है ना, नहीं तो वो खींचेंगे टांग हमारी। असुरों से दोस्ती कर ली तो, देवों से दोस्ती कर ली तो देव तो आशीर्वाद दे देंगे कि आगे बढ़ो, फिर असुर बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा हमारी भी बात सुन लो, तो वो पकड़ के खींचेंगे फिर। इसलिए उनको भी प्रणाम करके चल लो, तो फिर वो भी सहायता कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। इसलिए यहाँ ऋषि ने कहा उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, जो उत्तम लोक हैं, जो उत्तम लोक नहीं भी दिख रहे हैं, उनमें भी इदम भाव, निश्चित रूप से ये ब्रह्म ही है। तद यद अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति, और ये तो ब्रह्मांड में बताया, द्युलोक में जो ज्योति है वो ब्रह्म है। और कह रहे हैं शरीर में भी कुछ ज्योतियां तो आपने देखी, प्राण के रूप में ज्योति को देखा, अपान के रूप में, समान के रूप में, उदान के रूप में, ये तो देखी आपने ज्योति। और इनसे परे जो अंतःकरण में जो ज्योति है, जिसकी ज्योति से ये सारे ज्योतिष्मान हो रहे हैं, ये सारे प्राण जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो रहे हैं, वो तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति, इस पुरुष के अंतःकरण में जो ज्योति है वो भी सब ब्रह्म है। तस्य एषा दृष्टि ही, तो यह दृष्टि है किसकी, ऋषि की, योगी की, साधक की। ये सच्ची दृष्टि है जो इस रूप में देखता है कि ये दिख रही हैं बाहर भी, ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी, ये सब क्या हैं, ब्रह्म की ही शक्तियां हैं, ब्रह्म की ही ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं। और जो नहीं दिख रही हैं, इसके पार हैं, ब्रह्मांड में भी जो इसके पार हैं और पिंड में भी जो अंतःकरण में स्थित पुरुष की जो शक्तियां हैं, वो भी इस ब्रह्म की ही हैं। ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि है ये। यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिः। यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निनदम् इव नदथु इव अग्नेरिव ज्वलत उपसृणोति तदेतत् दृष्टं च श्रुतं च इति उपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद। तो कह रहे हैं इस ब्रह्म के बारे में हमने इतना तो बताया, कुछ दिखने वाली व्यक्त शक्तियाँ, कुछ अव्यक्त शक्तियाँ, पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। अब कह रहे हैं यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे, और कह रहे हैं आपको यदि अनुभव करना है तो एक स्थूल सा प्रयोग बता रहे हैं कि पहले शरीर में यदि आपको उस ब्रह्म को अनुभव करना है तो क्या करें। यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पृशेन उष्णीमानं विजानाति, शरीर को जब स्पर्श करते हैं तो कैसा लगता है, गरम गरम लगता है। तो कह रहे हैं ये जो उष्णता है ये उसकी विद्यमानता का परिचायक है। जब वो बाहर निकल जाता है तो शरीर उष्ण नहीं रहता है, फिर शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कहते हैं ना शरीर ठंडा हो गया, अब ये व्यक्ति अवसान को प्राप्त हो गया। तो यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे, जो इस शरीर में जब संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, संस्पर्श से जो उष्णता जानी जाती है, जो गर्म एक दिखाई देता है, थोड़ा उष्णता दिखाई देती है, तस्य एषा श्रुति ही, तो उसके लिए यहाँ पर एक श्रुति दी गई है, एक मंत्र में बताया गया है। कैसे, तो कह रहे हैं श्रुति यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य, कह रहे हैं जब आप कान को ऐसे बंद करके जोर से बंद कर लेते हैं ना, तो अंदर एक आवाज सुनाई देती है आपको, कर्णौ अपि गृह्य निनदम एव। निनदम मतलब एक अव्यक्त शोर सा दिखाई देता है, घूं घूं जो भी आवाज आ रही है कि वो आप बंद करके देख सकते हैं।
नदथु इव, नदथु मतलब जैसे कोई दूर से कोई वृषभ आदि रंभा रहा हो और उसकी एक हल्की गूंज हमें सुनाई दे, ऐसा कुछ सुनाई देता है दोनों कानों को बंद करने से जोर से। अग्नेरिव, कभी कभी वो आवाज़ कैसी लगती है, जैसे अग्नि जलने की भी एक आवाज़ होती है ना, जब अग्नि जलती है तो एक आवाज़ होती है, तो कभी कान को बंद करने से वो वाली आवाज़ सुनती है अग्नि जलने जैसी। कभी लगती है जैसे दूर से कोई प्राणी रंभा रहा है वैसी आवाज़ आती है। कभी इसमें ज्वलत इव अग्नेः, अग्नि के जलने जैसे, वृषभ के नाद जैसे, ये सारी आवाज़ें उपसृणोति। तो यहाँ देखो श्रृणोति नहीं कहा, उपसृणोति कहा, क्योंकि श्रृणोति किसके लिए प्रयुक्त होता है, जब कान से सुना जाता है। और ये जो सुन रहे तो कान तो बंद हो गए, तो किससे सुन रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं अभी, तो उसके लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त किया उपसृणोति। तो बंद करो अपने कान, आपको कैसा सुने, ऐसे टाइट से बंद करो ऐसे, और आंखें बंद करके थोड़ी अनुभव करो कि कैसी आवाज़ आ रही है अंदर। बंद करना है ब्रह्मचारी, बाहर से कानों को टाइट टाइट पूरा, बाहर का नहीं सुनना चाहिए कुछ भी। अब खोल दो, अब खोल दो। अब मेरी बात भी नहीं सुन रहे, कान तो हो गई बंद, तो इशारा करना पड़ रहा है। तो कैसी आवाज आ रही है, हाँ घूं घूं हो रहा है कुछ, ठीक है। संध्या के समय पहचान कर लेना। हृदय के ऊपर की ओर आवाज आ रही है, ठीक है, अपना देख लेना। और शाम को अच्छे से बंद करके, ये जो आवाज आ रही है, जो भी आवाज है अव्यक्त आवाज है, इसी को अनहद नाद कहते हैं। सारे नाद आहत होने से निकलते हैं ना, और वहां कुछ आहत तो हो ही नहीं रहा, अनहद, तो अनहद नाद उसी को बोलते हैं जो अंदर से आवाज सुन रही है। या कभी रात को 1-2 बजे जब कोई गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है प्रकृति, उस समय कौन सी आवाज है उसको सुनने की कोशिश करना। दिन में नहीं सुनेगी, अभी तो इतनी आवाजें हैं कि भरा है सारा वायुमंडल आवाजों से। जिस समय बिल्कुल सन्नाटा हो, उस समय आप कौन सी आवाज है उसको पकड़ने की कोशिश करना, वो अनहद नाद है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे घड़ी में है ना आवाज, लेकिन अभी कहाँ सुन रही है हमें, रात को सुनती है, टक टक सुनता है ना। तो ऐसे ही उस ब्रह्म का अनहद नाद अभी भी व्याप्त है पूरे इस आकाश में, लेकिन अभी नहीं सुनेगा क्योंकि अभी तो इतनी सारी आवाजें हैं। तो कभी उसमें सुनेंगे तो हमें पता लगेगा। जो इन्होंने नासा वालों ने अभी अभी खोज की ना, कि सूर्य जब उदय होता है तो उससे ओम की ही ध्वनि उसकी किरणों से अभिव्यक्त हो रही है, ऐसी उन्होंने खोज की। तो वैसे तो दिख हमें नहीं सुनती है, हम तो रोज सूर्योदय को देखते हैं, लेकिन ध्वनि तो सुनाई नहीं देती है। तो वो बहुत सूक्ष्मता से पकड़ में आने वाली है। जैसे अंदर भी जो भी आवाज हो रही है, तो जब कान खुले हैं तो वो कहाँ सुन रही है, लेकिन जब कान को बंद किया, बाहर की आवाजें बंद की सारी, तो फिर अंदर की सुनती है। तो बाहर वाले को बंद करने से फिर अंदर वाला दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, उसकी अनुभूति होती है बाहर वाले को बंद करने से। बाहर के विचार बंद किए तो, बाहर के संसार से कट हुए तो फिर अंदर वाला दिखेगा, देखना चाहेंगे तब। व्यक्ति कहता है कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा दिखता है, ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं दिखा, अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा तो दिख रहा है, कम से कम अंधेरा है, ये किसको दिख रहा है और कैसे दिख रहा है? भाई अंधेरे को देखने के लिए भी तो आंखें चाहिए ना। तो वो कौन सी आंख है जो आपको अंधेरा दिख रहा है? कौन देख रहा है उस अंधेरे को? उस अंधकार का दृष्टा कौन है? वो जानने योग्य, उसकी खोज करनी है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने बताई, यत्र एतस्मिन् शरीरे संस्पृशेन उष्णीमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिः, यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निनदमिव नदथुरिव अग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तद एतत् दृष्टं च श्रुतं च।
वो ही देखने योग्य और सुनने योग्य है, वो ही दृष्ट है, वही श्रुत है। तदेतम दृष्टम, मतलब ये चक्षु का वो विषय है और वही श्रोत्र का विषय है जो बंद करने के बाद सुनाई और दिखाई देता है। तद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, तो उसकी जो उपासना करता है, यह एवं वेद, ऐसे जानता हुआ कि जो इन आँखों से नहीं दिख रहा वो ही देखने योग्य है, जो इन कानों से नहीं सुन रहा था और अंदर जो सुनाई दे रहा है वो ही सुनने योग्य है, ऐसे जानते हुए जो उसकी खोज कर रहा है उस ब्रह्म की, वह चक्षुष्य श्रुतो भवति य एवं वेद, तो वो चक्षुष्य हो जाता है। चक्षुष्य मतलब दर्शनीय, दर्शनीय को ढूंढते ढूंढते ये व्यक्ति दर्शनीय बन जाता है। श्रोत्रिय को सुनने की कोशिश या साधना करते करते ये स्वयं कैसा बन जाता है, श्रुतः, उसको लोग सुनना चाहते हैं फिर कि ये योगी एक शब्द तो बोले, इनकी आवाज़ तो सुने जरा, ये क्या कहना चाहते हैं। जब वो स्वामी जी बोलते नहीं थे ना डुमेट वाले, तो सब लोग ऐसे सोचते थे कि पता नहीं स्वामी जी के अंदर क्या क्या ज्ञान है, ये एक शब्द बोलें तो वो कभी मौज में आके कभी कभी 1-2 साल में ओम इतना बोल देते थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। अभी भी सीमित ही बोलते हैं, तो जब बोलते हैं तो उनका जो वो क्या बोलेंगे उसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको सुना है जो इस वाणी के पार है, इस श्रोत्र के पार है, उसको उन्होंने सुना। तो ऐसे श्रोत्रिय को दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, और जिसने उसको नहीं सुना और वो बोलता है तो व्यक्ति कहते हैं कि चुप ही नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। उसको कोई सुनना नहीं चाहता है, जो बोल रहा है उसको सुनना नहीं चाहते हैं, जो नहीं बोल रहा है उसको सुनना चाहते हैं। आगे तो ये यहाँ पर गायत्री की महिमा और उसके बाद ये शरीर में ब्रह्म की महिमा इन्होंने बताई। गायत्री से शुरू किया था इन्होंने और फिर बताया कि इस शरीर में ही ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं। 5 झरोखे हैं ये, उन 5 झरोखों से ब्रह्म ही झांक रहा है और उसकी पहचान करते करते आप उस ब्रह्म को जान सकते हैं। अब आगे बता रहे हैं, इसको कहते हैं सांडिल्य विद्या 14वां खंड। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। अच्छा मंत्र है, निशान लगा लो और याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, करें हमने जाना पिछले खंड में कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जो उत्तम दिखाई दे रहा है या अनुत्तम दिखाई दे रहा है, सब जगह उसी का प्रकाश है, वो ही है। पिंड में भी, ब्रह्मांड में भी, सारी शक्तियों में भी वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो स्वामी जी बोलते हैं ना इस इतने से पार्ट को, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और ये कई जगह आई है, यही पार्ट मंत्र का पीछे भी आया है, उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में आया है एक जगह। तो इसको ये एक प्रसिद्ध लाइन है उपनिषदों की, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत। तो कह रहे हैं उस ब्रह्म को जलान, अब जलान शब्द जैसे जल के लिए आता है ना, और जल नित्य बहुवचनांतक होता है, तो उन शांत जलों को शांत चित्त होकर के उपासना करें। सब कुछ ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म को किसका रूप दे दिया यहाँ? जल का। जल का क्यों दिया? जन्म देने वाला, लय करने वाला। जैसे
जन्म देने वाला, सृष्टि की रचना वही करता है, और लय से नाश भी वही करता है, लय भी वही करता है, तो प्रलय भी वही करता है, उत्पत्ति भी वही करता है। जय मतलब उत्पत्ति करने वाला, सृष्टि को रचने वाला, लय मतलब लय करने वाला, प्रलय लाने वाला, विनाश करने वाला, तो उसलिए उसको कहा जलान। और वैसे भी बोलते हैं ना, जल है तो कल है। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी किसी जगह इनको कोट किया जाता है, इन शब्दों को। ये पुरुष कैसा है? क्रतुमय है, अर्थात इस मनुष्य को निठल्ला निकम्मा बैठने की अनुमति उपनिषद नहीं देता है। उपनिषद क्या कह रहा है? ये पुरुष कैसा है? क्रतुमय है, ये कर्म करने वाला ही, इसका स्वरूप ही ऐसा है, क्रतुमय, क्रतु वाला, कर्म वाला, कर्मशील है ये मनुष्य। तो इसको तो याद कर ही लो आप। इसमें 2-3 ये पंक्तियां बहुत बोलते हैं विद्वान। मनुष्य कैसा है? क्रतुमय। क्या प्रमाण है? उपनिषद के 3 प्रपाठक के 14वें खंड का प्रथम मंत्र इसका प्रमाण है। क्रतु, यहाँ क्या कहा? अथ क्रतुमय पुरुषः, पुरुष क्या है? क्रतुमय, कर्मशील है ये। इसलिए कर्म से भागने की अनुमति गीता भी नहीं देती है, उपनिषद भी नहीं देती है, वेद भी नहीं देता है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, और आगे का भी हिसाब बता रहा है। यथा क्रतु, जिस प्रकार के कर्म वाला ये पुरुष अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में होता है, इस लोक में ये जैसा कर्म करता है, जैसे इसकी चित्त की स्थिति होती है, जैसा कर्माशय बनाता है, तथा इतः प्रेत्य भवति, तो यहाँ से जाने के बाद भी उसकी वैसी ही दशा होती है। मान लो यहाँ पर ही ब्रह्म को जान लिया उसने, तो यहाँ से जानने के बाद भी ब्रह्म में ही लीन होगा। और यदि यहाँ ब्रह्म को नहीं जाना, तो यहाँ से जाने के बाद वो किसी स्वर्गलोक में, द्युलोक में कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार के कर्म वो यहाँ करता है, वैसा ही यहाँ से जाने के बाद, तथा इतः प्रेत्य भवति, वैसा ही स्थिति उसकी यहाँ से जाने के बाद भी होगी। तो इसलिए ब्रह्म को यदि प्राप्त करना है तो पहले यहाँ प्राप्त करना होगा, इस शरीर में, इस जीवन में, तो फिर वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी ब्रह्म में ही लीन होगा। पर यदि कोई कहे कि इस शरीर में तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो ब्रह्मलीन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये तो कहने के लिए है, ब्रह्मलीन होते नहीं है। ब्रह्मलीन तो वही होगा जो यहाँ ब्रह्मलीन हो गया, उसकी उपलब्धि यहाँ होगी ब्रह्मलय की। तो इसलिए यहाँ पर ही ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कर्म करना है कि यहाँ उसको अर्जित कर लें। मतलब इसमें ना रहें कि मरने के बाद मिल जाएगा, वो तो कहीं स्वर्ग आदि में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत, इसको भी बोल्ड कर लो। उपनिषद का क्या उपदेश है? क्रतुम कुर्वीत, मनुष्य कर्म कर। इसलिए इस मनुष्य को, इस जीवात्मा को स क्रतुम कुर्वीत, उसको कर्म करना चाहिए, उसको आज्ञा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है कि तेरे को कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? ब्रह्म प्राप्ति का। और ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी? सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन का अभ्यास करने से। तो एक एक अपनी क्रिया में, अपने जो भी हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, पढ़ने की करते हैं, विचार करने की, बोलने की, देखने की, खाने की, चलने की, बैठने की, सोने की, कितनी भी क्रियाएं करते हैं, तो इन सब क्रियाओं के पीछे क्रियावान उसी की शक्ति है। तो उसको अनुभव करना अपनी हर एक्टिविटी में, तो ऐसे उसको अनुभव करते करते फिर ये उसी में लीन हो जाता है। मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदं अभ्यात्तो
अवाक्यानादरः। देखिए ये कैसे कह रहे हैं, मनोमयः, मन से जो मनन कर रहा है वो भी कौन है, वही है। पिंड में आत्मा है, ब्रह्मांड में परमात्मा है। प्राण है, शरीरों प्राण जो काम कर रहा है वो भी उसी की शक्ति, वो प्राण के माध्यम से भी वही अभिव्यक्त हो रहा है। मन के माध्यम से भी, जब वो मन से अभिव्यक्त होता है तो उसका स्वरूप होता है मनोमय। जब प्राण से अभिव्यक्त हो रहा है तो उसका स्वरूप है प्राणमय। भारूपः, भादीप्तौ, जो एक दीप्ति, एक तेज दिखाई दे रहा है वो भी उसी का रूप है, वो उसका तेजस्वी रूप है। सत्य संकल्पः, जब कोई अच्छे संकल्प करता है तो उस संकल्पों के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। आकाशात्मा, और इन सब से अलग जो खाली स्थान है अंदर और बाहर, वहाँ पर भी वो ब्रह्म ही व्याप्त है, तो वहाँ उसका स्वरूप होता है आकाशात्मा, आकाश स्वरूप वाला। सर्वकर्मा, सब कर्मों से अतीत, सब कर्मों में भी वही है और सब कर्मों को करने वाला, सर्व काम, सब कर्मों को करने वाला वही है, सर्व काम है वो। सर्वगंधः, सब प्रकार की गंध उसी की हैं और वो गंधातीत भी है, सर्वगंध। तो सब गंधों में भी उसी का रूप अभिव्यक्त हो रहा है और उनसे अतीत भी। सर्वरसः, सब रसों में वही अभिव्यक्त हो रहा है, तो गंध में भी, रस में भी, काम में भी, कर्म में भी, काम मतलब कामना और कर्म मतलब कर्म। सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्यनादर, तो कह रहे हैं ये जो ब्रह्म है ये सर्वम इदम अभ्यात, अभ्यात माने चारों तरफ वही व्याप्त है, मन में, प्राण में, सब जगह, संकल्प में वही व्याप्त है। लेकिन फिर भी वो कैसा है, अवाकी अनादर। अवाकी मतलब कहा नहीं जा सकता, फिर भी सब में अभिव्यक्त हो रहा है तो भी अवर्णनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता, अवाकी है। और अनादर, अनादर मतलब आदर वाला नहीं, अर्थात आसक्ति या लगाव वाला नहीं। किसी चीज़ का हम आदर करते हैं तो आसक्ति होती है ना वहाँ, तो वो कैसा है, आसक्ति से रहित है। और अवाकी मतलब वर्णनातीत है, इन सब में है लेकिन सब में होते हुए भी इन सब से निर्लिप्त है। सब में है तो सब में लिप्तता होनी चाहिए ना, फिर लिप्तता नहीं है, सब में है लेकिन सबसे निर्लिप्त है। सब में अभिव्यक्त हो रहा है फिर भी उसको कहा नहीं जा सकता है, तो भी वो वर्णनातीत है, नहीं कह पाए। ऐसे ऋषियों ने कहा कि हम उसका वर्णन बहुत करना चाहा, किया भी, लेकिन तो भी हम उसको कह नहीं पाए। तो ये शांडिल्य विद्या हम आगे भी पढ़ेंगे। आज समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।